हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 8 अगस्त की कॉज लिस्ट जारी हो गई है। कॉमन नंबर का केस इसमें टैग नहीं हुआ है और कॉमन नंबर का केस टैग नहीं हुआ। वहीं संशोधन को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक एक करके वीडियो को अंत तक जोड़ देखें, शेयर लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं हम जो अपना मुद्दा टैग हुआ है उस मुद्दे के संदर्भ में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले संशोधन की बात करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में ऑनलाइन फॉर्म भरने में गलती सुधारने का मौका देने का निर्देश है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में ऑनलाइन फॉर्म भरने में याचिकी तकनीकी खामियों व त्रुटि को दुरुस्त करने का मौका दिया है। साथ ही काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, ऑनलाइन फॉर्म भरने में तकनीकी खामी और त्रुटि, ऐसी कोई भी त्रुटि और खामी जिससे चयन प्रक्रिया प्रभावित ना होती हो उसको मौका दिया गया है। कभी आप सोचने लगें कि आपके नंबर कम हैं और गलत भर गए थे, अगर यदि आपके नंबर सही भरे जाते तो आपका नंबर आ जाता। बाई चांस किसी के नंबर कम भरे गए और यदि वो अब अपने सही नंबरों को भरता है तो वो चयनित होगा। लेकिन इस तरह के अभ्यर्थियों को भी साफ साफ मना कर दिया है क्योंकि आपने अपना फॉर्म सही से क्यों नहीं भरा। वहीं जिसने गलती से ज़्यादा भर दिए थे उनके तो कम होने वाले हैं नहीं, उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान बाहर निकाल दिया जाएगा। और यदि काउंसलिंग प्रक्रिया में गए तो हो सकता है कि जो वहाँ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी है वो 420 का केस भी लगा दें, क्योंकि यदि आप चुप रहे तो इसका मतलब है आप 420 करने के लिए तत्पर हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके नंबर कम थे, आपने ज़्यादा भरे। और यदि आपके गलती से भर गए तो आप सीधी सी बात है काउंसलिंग प्रक्रिया में जाएँ ना, क्योंकि अगर ये आप जाते हैं तो वो एक 420 मानी जाएगी। आप तथ्यों को छुपा रहे हैं नियुक्ति पाने के बाद ज़्यादा अंक दिखाकर, क्योंकि बाद में जब सत्यापन कराया जाएगा डॉक्यूमेंट का तो उसमें कुछ चीज़ें फर्जी निकलेंगी फिर। तो कृपा करके वो अभ्यर्थी जिसका कहीं से भी फॉर्म में कोई भी गलती हो वो उधर काउंसलिंग प्रक्रिया की तरफ ना जाए। ये पहले ही हिदायत दी जाती है और पहले ही पीएनपी सचिव और खंड शिक्षा अधिकारी जो संबंधित जिलों के थे, अभी आपको पता होगा जब काउंसलिंग चली थी तो स्पेशल उनके लिए जांच अलग से बैठती है जो अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट के गलत तथ्यों को वहाँ पर दिखाते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है, यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने संत कबीर नगर के धीरेन्द्र कुमार की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता वी.के. चंदेल, मयंक चंदेल का कहना था कि ऑनलाइन फॉर्म भरने में मामूली गलती हो गई है, उसे ऑनलाइन दुरुस्त करने का प्रयास किया गया लेकिन याची को उसमें सफलता नहीं मिली। भर्ती कार्यालय से गलती सुधारने की अनुमति मांगी, कार्यालय ने अनुमति नहीं दी। याची अधिवक्ता का कहना है कि सत्येंद्र कुमार शुक्ला केस में कोर्ट ने ऐसी ही गलती सुधारने का मौका दिया है। इस पर कोर्ट ने याची की त्रुटि ठीक करने का एक मौका देने का निर्देश दिया है, ऐसी गलती जिससे चयनित लिस्ट प्रभावित ना होती हो। अब आगे क्या है, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा। सहायक अध्यापक भर्ती पहले कट ऑफ के अंक को लेकर हाईकोर्ट में लंबे समय तक फंसी रही। ज्ञात हो कि अभ्यर्थियों का एक वर्ग 68,500 की तर्ज पर कट ऑफ के चयन की मांग कर रहा है, जबकि शासन ने इस भर्ती में सामान्य का 65 और आरक्षित वर्ग का कट ऑफ 60% तय किया है। प्रश्नों के जवाब को लेकर ऐन वक्त पर काउंसलिंग रोकनी पड़ी। शिक्षा मित्रों के चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 37,339 पद भरने पर रोक लगाई। हर बार कोर्ट ने भर्ती के अहम मोड़ पर स्थगन आदेश जारी किया। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 3 जून को लिखित परीक्षा पूछे गए 142 प्रश्नों का यूजीसी के विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कराने का आदेश दिया। उस पर 12 जून को 2 जजों की पीठ ने रोक लगाकर प्रश्नों के विवाद का अंत कर दिया, लेकिन 9 जून को शीर्ष कोर्ट ने आदेश की वजह से यह भर्ती अधर्म है। प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट का 12 जून का आदेश आने के बाद शीर्ष कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका दाखिल करके सुनवाई का अनुरोध किया था। सरकार का कहना था कि 9 जून का जो आदेश है उसे बिना सुने ही किया गया है। सुनवाई पूरी हो चुकी है लेकिन आदेश मिलने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे ही राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी भर्ती की चयन प्रक्रिया में गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि इसी बीच करीब 250 शिक्षा मित्रों ने के शिक्षक बनने का रास्ता भी साफ हुआ है। सभी की निगाहें शीर्ष कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। अब 9 सितंबर की कॉज लिस्ट जारी हुई है, उसमें कोर्ट का 69,000 के जो केस है वो अपडेट नहीं है पूरी तरीके से। 9 सितंबर की कॉज लिस्ट जारी, लेकिन इसमें 69,000 केस अपडेट नहीं। 8 सितंबर की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट भी जारी, 69,000 का केस लिस्टेड नहीं है और ना ही इसमें अपडेट है अपना जो उसका कॉमन नंबर वाला विवाद है, ना ही वो अभी इसमें अब आया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में हर कदम पर विवाद है। अधर में चयनित नियुक्ति के इंतजार में सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी।
प्रयागराज से खबर है कि प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। भर्ती के कट ऑफ अंक को लेकर हाई कोर्ट की याचिका हुई। पिछले माह शीर्ष कोर्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी है, आदेश कोर्ट में सुरक्षित रखा है। तो ये कुल मिलाकर भर्ती का इंतज़ार जो अभ्यर्थी कर रहे हैं वो उन्हें अभी थोड़ा समय और लगेगा, क्योंकि भर्ती का उम्मीद नहीं है कि आपका 11 सितंबर की डेट है, क्योंकि जो जजों का पैनल है यूएल सर का वो 11 तारीख को बैठ रहा है। हो सकता है मे बी इसकी सुनवाई, इसका जो आदेश है कुछ ना कुछ भर्ती को लेकर वो 11 तारीख को आए, लेकिन उम्मीद नहीं है कि 11 तारीख को भी इस पर किसी भी तरह की चर्चा होने वाली है, क्योंकि पहले 4 फिर 7 अब 11, तो कुल मिलाकर एक अनुमान ही लगाया जा सकता है। पूरी सियोरिटी और पूरी बातें किसी को नहीं पता है। अगर कोई कहता भी है तो वो एक तुक्का लगाना हो गया। फ़िलहाल 11 सितंबर या उसके बाद ही आपका आदेश जो है आएगा। तो और नई भर्ती के जो प्राइमरी का प्रयास कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में प्राइमरी की भर्ती तब तक भूल जाएं जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हो रही। तो प्राइमरी की वैकेंसी अभी निकलने वाली नहीं है जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग जब तक भी पूरे पद ना भर जाएं और 22,000 सीटों को जोड़कर जब तक पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक नई भर्ती नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि वही अगली आने वाली भर्ती के मानक होंगे जो मानक इस भर्ती में परिपूर्ण उतरेंगे। तो नए मानकों के आधार पर जो है भर्ती यहाँ पर निकलेगी। तो क्योंकि एमआरसी, क्योंकि जो सरकार की नियम प्रणाली है, जो सरकार का जीओ है, उसी के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। जब तक एमआरसी को लेकर फैसला नहीं आता, सरकार नई भर्ती में एमआरसी कैसे लगाए? जब तक ईडब्ल्यूएस तो सरकार लगाएगी ही, क्योंकि वो तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस नई आने वाली भर्ती में वो वैलिड है। उसके अलावा जो एमआरसी का मुद्दा है, सरकार एमआरसी प्रणाली को किस तरह से, ओवरलैपिंग प्रणाली किस तरीके से अपनाएगी, तो एनआईसी सॉफ्टवेयर प्रॉपर वो सही वर्क किया है नहीं किया है, इन सब चीज़ों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जब तक इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं हट जाता है, जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो नहीं हट जाता है, तब तक नई शिक्षक भर्ती प्रणाली में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो नई भर्ती जब निकलेगी, जब तक जो सरकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच कर उनको सही नहीं ठहरा दिया जाता, और तभी ये भर्ती आगे चलेगी। ये 69,000 शिक्षक भर्ती तब आगे चलेगी जब सरकार के जो नियम हैं उन पर मोहर लगेगी, और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती निकलेगी। फ़िलहाल अगर कोई अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है तो उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की छोड़कर जूनियर, एडिड जूनियर आने वाली हैं, सितंबर के लास्ट वीक में आ जाएंगी या अक्टूबर में आएँ। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की 16,133 वैकेंसी आने वाली हैं। नवोदय विद्यालय की 456 वैकेंसी निकली हुई हैं। तो इसके अलावा काफ़ी सारी भर्ती जो है वो आपको टीजीटी पीजीटी निकलने वाली है। केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आने वाली है, आप उनकी तैयारी करें। उत्तर प्रदेश प्राइमरी की तैयारी आप तब तक ना करें जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती प्राइमरी लेवल की। टीजीटी पीजीटी जूनियर भतेरी बाढ़ आने वाली है शिक्षक भर्तियों की, आप तैयारी में लग जाएं। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई भी उम्मीद लगानी जिससे भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि प्रश्न चिन्ह जिन चीज़ों पर उठे हुए हैं, तब जब तक ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होते, जब तक नई भर्ती जो है यहाँ पर निकलने वाली नहीं है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।